Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2 and keep it continue. Last day we discussed two different example. Today we discuss next यानी ऊपर जो हमने ये वाला एग्जाम्पल रीड किया था जिसमें एक स्टोरी बोर्ड है, परमजीत है, सिख यूथ यानी सिख है ये बच्चा, डज नॉट हैव टू वेयर ए हेलमेट, इसने क्या नहीं पहना हेलमेट. दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकोगनाइज द वेयरिंग ए पगड़ी यानी टर्बन इज़ सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिस. कि जो भारतीय राज्य है उसने इनको क्या दी है, एक छूट दी हुई है किसमें, क्योंकि ये पगड़ी पहनते हैं. एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरवेंस विद दिस, और वो इसमें किस प्रकार की रुकावट या बाधा नहीं कर सकते. अलाउ एन एक्सेप्शन इन द लॉ के अनुसार यानी एक नियम बनाया है. द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन. तीसरा जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं, ये किस प्रकार से काम करता है कि इसमें कुछ ऐसी इंटरवेंशन है यानी इंटरफेयर करते हैं जो हम नेक्स्ट रीड करेंगे. फर्स्टली, दिस सेम रिलीजियन अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट अदर मेंबर सम लोअर कास्ट विद इन इट. यानी जैसे कि हिंदू या हिंदुज़म की हम स्टडी करें तो इसमें डिफरेंट टाइप की क्या है, कास्ट है, अपर कास्ट लोअर कास्ट. तो जो अपर कास्ट वाले हैं तो वो जो लोअर कास्ट वाले हैं इनके ऊपर क्या करते हैं, अपने आप को डोमिनेट करते हैं, प्रभुत्व चलाते हैं. इन ऑर्डर प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूशंस एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट. इस प्रकार से जो निम्न जाति के हैं उनका क्या होता है, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या दिखाया गया है, बैन अनटचेबिलिटी. भारतीय संविधान में छुआछूत को प्रतिषेध कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस वर्ड का यूज़ नहीं करेगा. इन दिस इंस्टेंस, इसके बावजूद द स्टेट इज इंटरवीनिंग रिलीजन्स इन ऑर्डर टू एंड ए सोशल प्रैक्टिस. यहाँ तक कि जो धर्म है सामाजिक के आधार पर इसका कोई भी प्रैक्टिस यानी प्रयोग नहीं कर सकते. सोशल प्रैक्टिस दैट इट बिलो डिस्क्रिमिनेट एंड एक्सक्लूड्स. ये भी एक विशेष प्रकार का क्या अपने आप में भेदभाव है. एंड दैट वोलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ लोअर कास्ट. और जो फंडामेंटल है हमारा मौलिक अधिकार कि किसी का धर्म के आधार पर जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते, तो उसका हनन है. इसी प्रकार से टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड. इसी प्रकार से जैसे कि इनहेरिटेंस राइट मतलब जैसे मुझे मेरे माँ बाप से अपने पूर्वजों से जो राइट मिलते हैं उनका सम्मान करना चाहिए. दिस स्टेट में हैव इंटरवेन इन द रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉ कमिटीज़. इसी प्रकार से क्या बनाई गई हैं, हर धर्म की अपने क्या है धार्मिक समुदाय के आधार पर कम्युनिटी बनी हुई हैं जो अपने धर्म से संबंधित जो नियम हैं उनमें परिवर्तन कर सकते हैं. द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट. तो इस प्रकार से जो स्टेट है वो स्पोर्ट में भी क्या करते हैं, छूट आप देखते हो अलग अलग तरीके की छूट मिलती हैं और सहयोग करती है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू सेट अप देयर ऑन स्कूल कॉलेज. तो भारतीय संविधान में ये भी प्रावधान किया गया है कि धार्मिक समुदाय अपना क्या है स्कूल कॉलेज स्थापित कर सकते हैं. इट आल्सो गिव दैम फाइनेंशियल एड ऑन ए प्रीफरेंशियल बेसिस. और वो इसको क्या कर सकते हैं, जिसको हम दान या चंदा कहते हैं, वो इसको दे सकते हैं. इन वट वे इन इज़ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्री. भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है ये दूसरे देशों की तुलना में अलग क्यों है. सम ऑफ द एबो ऑब्जेक्टिव आर सिमिलर. कुछ ऑब्जेक्टिव तो क्या हैं सेम हैं बट कुछ क्या हैं अलग हैं. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेसी कंट्री इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. विश्व के अलग अलग देशों में उनके संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड का यूज किया है, यहाँ पर एग्जाम्पल किसका है, यूएसए का. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट यानी निषेध करता है, रोक लगाता है लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशिंग ऑफ रिलीजियन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजियन. कि वहाँ का
अमेरिका में क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, निषेध करता है कि जो विधायिका कार्यपालिका है वो क्या करती है, नियम बनाती है। किसके लिए, धर्मों के लिए, अलग अलग धर्म के, और उनको स्वतंत्रता भी दी जाती है कुछ, लेकिन कुछ क्या होती है, उनके ऊपर पाबंदियाँ भी होती हैं। इट मीन्स पूरी तरह से वो उनका यूज़ नहीं कर सकते। What is meant by the word establishment is that legislature cannot declare any religion as the ऑफिशियल रिलीजन। एस्टेब्लिशमेंट का अर्थ क्या है कि जो विधायिका है वो किसी भी एक धर्म को उनका आधिकारिक धर्म घोषित नहीं कर सकती, नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, ना ही किसी एक धर्म को विशेष दर्जा दिया जाएगा। जैसे यूएसए का है, द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन mean that neither the state nor religions can interfere in the affair of one another, कि जो राज्य है यानी कंट्री, सरकार, और जो धार्मिक समुदाय हैं वो एक दूसरे के काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट, एक महत्व क्या है जो भारतीय सेकुलरिज्म में अलग है, कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं दिस इज़ बेटर अनलाइक स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड दिस स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म, कि जो वहाँ का धर्म है और राज्य है उन दोनों को अलग अलग रखा गया है। इन इंडियन सेकुलरिज्म दिस स्टेट कैन इन्फ्लुएंस इन रिलीजियस अफेयर्स, जबकि भारत में जो सरकार है, राज्य है, वो क्या करता है, धार्मिक जो भी वर्क होते हैं उनमें इंटरफेयर करता है। तो ये डिफरेंस किस में है, यूएसए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंडेड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एबोलिश अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान में जैसे कि अनटचेबिलिटी है उसको क्या माना गया है, ख़त्म। इन इंडियन सेकुलरिज्म थ्रू द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट, और भारतीय में जो धर्मनिरपेक्षता है इसमें राज्य पूरी तरह से रिलीजन से भी अलग नहीं है। इट डज मेंटेन ए प्रिंसिपल डिस्टेंस वर्सेस रिलीजन्स, कि कुछ डिस्टेंस है, कुछ अंतर है इनके सिद्धांतों में। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडल्स लेड आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये अंतर है ये भी किस आधार पे है, भारतीय संविधान में जो विचारधारा इनके बारे में दी गई है। These idols serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principle। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। अगर कोई भी राज्य किसी भी धर्म के साथ मिसबिहेव करता है या किसी धर्म विशेष के लोगों को नीचा मानते हैं, इस सेंस में इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। द इंडियन स्टेट इज़ सेकुलर, भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के रिलीजन डोमिनेट हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी किसकी देता है, फंडामेंटल राइट की, दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल, जो इन्हीं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। दिस इज़ नॉट टू से दैट देर इज़ नो वायलेशन ऑफ दिस राइट इन इंडियन सोसाइटी। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जो हमें राइट दिए गए हैं उनमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो सकती। इंडीड इट्स प्रेसिली बिकॉज सच वायलेशंस हैपन फ्रीक्वेंटली, इसके बावजूद कुछ विशेष क्या है, हिंसात्मक घटनाएं होती रहती हैं। दैट वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम हैपनिंग, हमें इसके लिए एक संवैधानिक मैकेनिज्म की ज़रूरत है जो कि इस प्रकार की घटनाओं को रोक सकते हैं। द नॉलेज दैट सच राइट एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव, तो इस प्रकार का ज्ञान हमें क्या बनाता है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत करता है, और ये जो वायलेंस हिंसात्मक घटनाएं होती हैं इनको कम करने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से जो रिलीजन है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग, और फिर सेकुलरिज्म वर्ड जो है वो इंडिया में हम करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।